नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो एक आम गृहिणी के किचन का हो। ऐसे में हम भी पहुँचे हैं एक आम गृहिणी के किचन में। क्यों? वजह ये है कि केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और उस बजट को लेकर के आम लोगों की क्या उम्मीद है, ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत इस पर्पज़ से भी कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपना बजट पेश करेगी। ज़रूरत इस लहजे से भी कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो खुद एक महिला हैं, तो जो महिलाएं हैं वो बजट को लेकर के क्या सोच रही हैं। और ज़रूरत इस लहजे से भी कि कोविड के इस काल में हम लगभग तीसरी लहर झेल रहे हैं, तो बजट किस प्रकार का होगा। इसीलिए आइए बजट को जानने समझने और महिलाओं की क्या राय है इसको कुछ हद तक एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुँचे हैं कुछ गृहिणियों के बीच जो कि वर्किंग लेडीज़ भी हैं, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट में उनकी उम्मीदें क्या हैं, बजट को लेकर के वो क्या आस लगाए बैठी हैं केंद्र सरकार से, और पिछले करीब 2 से ढाई साल का जो महामारी का दौर चला है उसमें क्या क्या परेशानियां हम सब ने झेली हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। अंजलि जी, अगर हम बात करें कि 2020 के मार्च में जब से लॉकडाउन लगा इंडिया में, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था थी, वो किस तरह से एकदम बिल्कुल हॉल्ट पर आ गई। एक बड़ा असर उसका लेडीज़ पे इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है, चाहे अब वर्किंग हो चाहे घर की हो, कि आप इतने बजट में मेंटेन करिए घर की सारी चीज़ें। एक छोटा कम शब्दों में पहले तो ये समझना चाहूँगी, 2.5 साल में कितना असर पड़ा है आपके ऊपर कोविड का? कोविड में पहले तो हम लोगों ने अपने अपनों को खोया है। हमारे फादर की डेथ हुई, हमारे पूरे परिवार को कोविड हो रखा था। प्लस हमारी प्राइवेट नौकरी है, हम ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों की सैलरी से भी डिडक्ट हुआ पैसा। हम कमाई का ज़रिया बंद हो गया हम लोगों की। उसके बाद में जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा था उसमें खर्चे भी हमने चलाने ही थे घर के। प्लस बच्चों की फ़ीस भी देनी थी। हमारी बेटी है एक, अब उसकी फ़ीस तो देनी ही देनी है, कमाई हो या ना हो, मगर स्कूल वालों को तो फ़ीस चाहिए ही चाहिए थी। तो ये सारे खर्चे थे, प्लस घर के खर्चे अलग, राशन पानी। अब कमाई के ज़रिए नहीं थे हमारे पास और खर्चे उससे कहीं ज़्यादा थे हमारे पास। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हर परिस्थितियों में जा कर के अपने घर को चलाया है और घर की चीज़ों को पूरा किया है। बच्चों की पढ़ाई नहीं छुटा सकते थे तो पढ़ाइयों को भी देख करके आगे काम चलाया गया है। मैं भी बैठ जाती हूँ, तसल्ली के साथ बातचीत करती हूँ। एक ये भी है कि पिछले 2 ढाई साल में लगभग हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो चुके हैं। खाने पीने की चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा बोलेंगे, जिसमें मोटा-मोटा असर जो है वो रसोई गैस के सिलेंडर पे और जो खाने वाले सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल हैं, इन पे पड़ता है। बिसाइड्स जो पैकेट फूड प्रोडक्ट हैं, उनके भी रेट्स बहुत ज़्यादा रिवाइज़ हुए हैं। इन 2 चीज़ों ने बजट को कितना बिगाड़ा? बजट अब तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि हम लोगों की आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, जिसके बेसिस पे अब जो कि रिफाइंड 70 रुपए का, 70 रुपीज़ का आता था, आज की डेट में वो 150 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। और प्लस जो सिलेंडर 700-800 रुपए का आता था, आज की डेट में 1000 रुपए का आता है ना। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों पे ज़रूर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम, अगर हमारा कोविड की वजह से हम लोगों की आमदनी भी कम हुई है और अगर इतने ही खर्चे बढ़ते रहे तो हम लोग कैसे अपना घर का पालन पोषण कर पाएंगे और कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा चाहती हैं कि इसमें राहत पैकेज हो या इसमें गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले कि इसके रेट्स जो हैं वो नीचे आए? सबसे पहले तो स्कूल की फ़ीस बच्चों की जो भी बढ़ रखी है और इन सारी चीज़ों पे सोचा जाए। और जो भी प्रोडक्ट हैं महंगे हो रहे हैं, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। मेरी बच्ची शुगर पेशेंट है, अब उसकी इंसुलिन जो हम 500 रुपये में लेते थे, अब खाली इंसुलिन का खर्चा देखा जाए तो 8,000 रुपये का मंथली का खर्चा है उसकी। और जो कि बढ़ कर के 10-12 हज़ार तक पहुंच चुका है पिछले 2 सालों में। तो इंसुलिन में भी बहुत सारे रेट अप डाउन हुए हैं। जितनी भी मेडिसिन आती हैं उन सबको भी महंगा कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो उन सबको रेट तो ढंग से रखें, कम से कम हम लोग अपने बच्चों का इलाज अच्छे से कर सकते हैं या हम अपने परिवार वालों का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास मैं कहती हूँ, आपका नाम? मैम रीना। रीना जी, आप वर्किंग हैं साथ में या हाउसवाइफ हैं? नहीं, मैं वर्किंग हूँ, बट वर्किंग के साथ साथ हाउसवाइफ भी हूँ। दोनों जिम्मेदारियाँ हम लोगों को उठानी पड़ती हैं। घर का भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है। एक्चुअली घर के खर्चे क्या होते हैं कि रसोई गैस है,
तेल है, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बजट से बाहर हो रही हैं कि जो हमारी अर्निंग है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही इन चीज़ों को। तो सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में कि थोड़ा सा रेट्स देखे लोगों जो कोविड से झेले हुए हैं लोग। मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, बट उस टाइम ऐसा कोई भी इंसान नहीं था कि आमदनी के लिए बाहर जा सके। तो आमदनी तो नहीं थी, बट दवाइयाँ चाहिए हुई थी, बच्चों के लिए दूध चाहिए हुआ था, हर चीज़, दूध के भी दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैसेस के दाम बढ़ गए हैं, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोगों के हिसाब से हो। अब मैं वर्किंग भी हूँ, गाड़ी का पेट्रोल भी डलवाना है, घर भी देखना है, पेट्रोल वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं। तो डेली नीड्स की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बच्चा छोटा है, अभी उसका स्कूल में एडमिशन होना है, लेकिन स्कूल की फीसेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि हमारी सैलरी, हम 2 लोग मिलकर भी उतना ज़्यादा नहीं वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के एडमिशन्स में या उनकी फ़ीस में थोड़ी कमी होनी चाहिए, और सरकार को ये सारी चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा पढ़ सके। हम लोग हैं, थोड़ी सैलरी है, लेकिन जो हम लोगों से भी लो लेवल पे हैं, जो नहीं कमा सकते अपने बच्चों को, कहने को प्राइमरी स्कूल्स हैं कि वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। लोग क्या करते हैं, आते हैं, टीचर्स भी आती हैं, बैठती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कहने को सरकारी स्कूलों में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सरकार को शिक्षा पे और जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब जो 1 तारीख को बजट आ रहा है, आप किस चीज़ में उम्मीद कर रही हैं कि थोड़ी सी राहत मिले या कोई राहत पैकेज मिले जिससे गृहिणियों को आसानी हो? मैम, सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग है, लेकिन घरेलू महिला ज़रूर हैं, तो हम लोगों को जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं उस पर ज़रूर राहत मिलनी चाहिए। जैसे गैस है, रसोई गैस है, दूध है, दवाइयाँ हैं, तेल है, इन सब चीज़ों पे ज़रूर राहत मिलनी चाहिए, ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान पहले से जाता है। हमारे साथ ज्योति जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ज्योति जी, अगर तमाम महिलाओं से बात करो तो वर्किंग हो चाहे वो मतलब गृहिणी हो, उन दोनों ही कंडीशंस में एक प्रेशर होता है कि एक लिमिटेड टारगेट है जो अर्निंग आ रही है और उसमें आपको सब कुछ मैनेज करना है। ऐसे में घर का जो गृहिणी का बजट होता है वो पिछले 2-2.5 साल में कितना हिला है और क्या चाह रही हैं आप? बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बजट से ये उम्मीदें, पिछले 2-2.5 साल में पहला लॉकडाउन हुआ कोरोना टाइम में, उस समय लोगों की अर्निंग नथिंग हो गई, जो उनकी सेविंग्स थी वो भी बाहर आ गई। दूसरा लॉकडाउन हुआ, उसमें कुछ ढील मिली, लेकिन उसमें भी अर्निंग कहीं से नहीं हुई, बल्कि अर्निंग लेवल और लो होता गया। इसका मतलब अर्निंग लेवल लो जा रहा है, तो हमें जो हमारी अर्निंग आ रही है उसी हिसाब से अपना बजट मेंटेन करना है। और जबकि लोग, चीज़ों की कीमतें डबल हो रही हैं धीरे धीरे, देखा जाए तो 2 साल के अंदर जो चीज़ 10 रुपए की थी वो आज 20-25 रुपए में बिक रही है। ख़ास तौर पे जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ वगैरह हैं, जिनकी आज के कोरोना टाइम में, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो बिना दवाइयों के तो सही होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। जब दवाइयाँ ही जब इतनी महंगी हैं तो इंसान अपने इलाज के लिए सोचना ही भूल जाता है। काफ़ी हद तक लोगों का अपनों को खोना भी किसी हद तक इसी कारण हुआ है। हमें अपने रोज़ के बजट में काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है कि हम क्या चीज़ जो है बचा करके चलें, जो हम नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकें, हमें उसे दोबारा से परचेज़ ना करना पड़े। गृहिणी के अंदर ये चीज़ है कि वो उतने ही चीज़ में कैसे सभी की ज़रूरतें पूरी कर सके, क्योंकि एक पुरुष अर्निंग करता है, वो अपनी अर्निंग एक घर की अपनी गृहिणी को सौंप देता है कि वो अपना बजट संभाले, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बर्डन एक गृहिणी के ऊपर पड़ जाता है कि वो सबकी ज़रूरतें भी पूरी करे और उसमें थोड़ी बचत भी करे कि आगे आने वाली मुश्किलों से निपट सके। क्योंकि कोरोना जैसी मुश्किल भी आई, किसी ने सोचा नहीं था, वो उनकी बचत ही थी जो बजट में काम आई। ऐसे टाइम पे सरकार से मेरा ये एक निवेदन ज़रूर है कि अभी जैसा कि पिछले बजट के टाइम पे हुआ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल करने के लिए हमारी राज्य सरकारों ने, जैसा कि मीडिया में आया, कि इनकार किया। कम से कम नहीं कुछ तो अगर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर राहत देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल करेंगे, कुछ मैक्सिमम स्लोप तक भी रखेंगे अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, तो हम लोगों को काफ़ी जो है राहत मिलेगी। क्योंकि कीमत तो एक चीज़ की बढ़ती है, लेकिन फ़र्क सब पे पड़ता है। सभी चीज़ों की धीरे धीरे कीमतें बढ़ने लगती हैं, और उसमें बच्चों की दवाई, स्कूल की फ़ीस, घर का राशन, हर चीज़ को हमें मैनेज कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल
सवाल बन जाता है। घर की जिम्मेदारी में आप बजट में क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं तो नहीं समझती कि ऐसी कोई महंगाई बढ़ी हुई है, पहली बात, क्योंकि ये जो कोरोना पीरियड बीता है और मैं एक व्यापारी भी हूँ, खासतौर से अपने यहाँ सब कारोबार हैं, तो उसमें मैंने गरीबों की बहुत या ज़रूरतमंदों की बहुत मदद की है। जैसे चाहे वो खाना खिलाने की बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर के समाज सेविका होने के नाते मैंने बहुत काम किया है। और मैं नहीं समझती कि महंगाई बढ़ी है, क्योंकि हम सब मिल करके ही तो, जो लोगों की इतनी जानें खतरे में थी और जो ये अभी महामारी का ये दौर था, उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को मिलकर बचाया है। और सहयोग से ही लोगों में एक अच्छा भाव रहा है कि नहीं, यदि इंसान उसकी ज़रूरतें और उसको एक ये प्यार मिला है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की भी ज़रूरत थी। तो इसमें काफ़ी लोगों को बचाया भी गया है। और जो दोबारा कोरोना और पहली बार में तो लोगों को बड़े एक उत्साह भी था कि अरे ये हमारे बीच में कैसी बीमारी आई है, लोग थोड़ी खुशी और थोड़ा गम वाला हिसाब चल रहा था। उस बीच लोगों ने कितने अपने जो पेंडिंग काम पड़े थे उनको निपटाया, जैसे कि उस कोरोना काल में सारी चीज़ें बाहर जाना मना था, लेकिन उस बीच में लोगों ने अपने नए घर बनवाने का काम, समय का पूरा यूज़ किया। जब दोबारा की बात आई तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई है, लेकिन सब मिलके करे हैं। सरकार ने भी अच्छा सहयोग किया, घर ज़रूरतमंद को ज़रूरतें उनकी पूरी हुई, आने जाने की व्यवस्था। और जैसा कि अभी बीमारी की बात करें तो उस पर भी सरकार ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है, सबको ध्यान में रखते हुए। बाहर वाले आने वालों को, जो पलायन लोग हुए थे, उनको भी बाकायदा सारी सुविधाएं प्रदान करी। और आज हर छोटे बड़े के घर में सिलेंडर है, सारी सुविधाएं हैं, और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ और हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मैं मिसेस मार्शल हूँ। हाँ, और आज के टाइम पे जो हम कहना चाहेंगे, सबसे बड़े जो घरेलू महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है अपने किचन के बजट को लेकर के। जैसे कि हम लोगों का तेल है, दाल है। हाँ, आज के टाइम पे महंगाई इतनी है, सिलेंडर आसमान छू रहा है। हाँ, तो ये जो हम लोगों का बजट है, और बच्चों की फ़ीसें हैं, जैसे लॉकडाउन रहा मगर फ़ीस हम लोगों की पूरी गई, ठीक उल्टे हम लोगों के ऊपर खर्चे और ये बढ़े, जैसे कि इंटरनेट लगवाना पड़ा, वाईफाई लगवाना पड़ा, बिजली का हम लोगों को देना पड़ा। हाँ, सब चीज़ें जो हम लोगों की ये बड़े बजट बढ़ा, जो पहले 5,000 में हम लोग का किचन चलता था, वो आज के टाइम पे हम लोगों का 10,000 में भी नहीं चल रहा है। बचत तो खाता हम लोगों का बिल्कुल बिगड़ गया है। मतलब कोई चीज़ भी ऐसा नहीं है कि दाल देख लीजिए अरहर की, आपकी कितने आसमान में छू गई। कड़वा तेल है वो 200 रुपये केजी, आप जाके कुछ शायद 10-15 रुपये कम हुआ है, तो वो कोई सफिशिएंट नहीं है हम लोगों को। तो बस इसी के ऊपर है कि आज के टाइम पे हम लोगों का जो बजट है वो पूरा बिगड़ चुका है। तो हाँ, पूरा हिला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि महंगाई को देखते हुए जो भैया हम लोगों के लिए महंगाई का समाधान करेगी, हम उसी का साथ देंगे आज के टाइम। बहुत ज़्यादा जो औरतों पर दिक्कत इस बात को लेकर के आती है, हाउसवाइफ जितनी अर्निंग आई बहुत जो लिमिटेड होगी, गिनी हुई होगी, अब उसी में ही मुझे काम करना है। और बाहर हम चीज़ें अगर ख़रीदने निकले, करीब करीब 6-7 महीने के लॉकडाउन के बाद जब इंसान खुले दिल से खर्च करना निकलता है तो हर चीज़ के रेट हमको रिवाइज्ड हुए मिलते हैं। तो ऐसे में बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं कि कुछ जो रेट हैं वो कम हो? बजट से ये उम्मीद है कि जैसे मिसेस मार्शल ने किचन की तो बात कर ली, अब हम बाहर आएंगे। बाहर इन द सेंस मेडिकल अभी मैं लेटेस्ट बात बताऊं, मेरी नंद मतलब हॉस्पिटल में थी, और सरकार की तो हॉस्पिटल बिल्कुल पूछते ही नहीं है। और जो मतलब जो प्राइवेट हैं वहाँ पे इतनी वो है कि सारे लोग इतना परेशान थे वहाँ पे। हमने ये देखा, खैर हम मिडिल क्लास हैं, दे सकते हैं इसलिए वहाँ गए, लेकिन बहुत से लोग इतना परेशान थे कि रोज़ उनको 20-30 हज़ार रुपये रोज़ लाने पड़ रहे थे। तो हम वहाँ पे ये सोच रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे। कई लोग तो ऐसे थे वहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि हम मकान बेच के आए हैं, क्योंकि भाई अपने घर का मरीज़ है, उसको तो उनको सही कराना ही कराना है। तो मेरे हिसाब से शायद हम दाल चावल और आटा ख़रीद ले जाएं, लेकिन अगर मेडिकल की तरफ से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि खाना तो चलो सरकार कभी हम देखते हैं कि गेहूं भी दे रही है, तेल भी दे रही है, तो वहाँ पे तो
एक प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो रही है, क्योंकि खाना मेरे ख्याल से इतना महंगा नहीं है जितना कि मेडिकल, जितना कि पढ़ाई ज़्यादा महंगी है। और हर इंसान चाहता है, गरीबों को शायद इतनी शौक ही नहीं है मेरे ख्याल से जितना मिडिल क्लास परेशान है, क्योंकि उनको हाई फाई भी रहना है, उनको लोकेशन भी दिखानी है अपनी कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनको हर चीज़ दिखानी है। और जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि हमारे शौक थोड़े से बड़े होते हैं, हम ना ही बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं, तो हमें लगता है कि मिडिल क्लास ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है बनिस्बत गरीबों के, मेरे को लगता है ऐसा। और मेडिकल से ये उम्मीद है हमें कि शायद कुछ मेडिकल्स अच्छे कर दें, उनमें सुविधाएं कर दें। लाइट बिजली तो हम लोग दे लेते हैं, जैसे तैसे भी दे रहे हों, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेडिकल का खर्च अगर सॉल्व हो जाए। और मेरी अपनी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने जो वहाँ पे हम रहे हैं 4-5 दिन, तो हमने देखा लोगों के घरों में किसी का 17 साल का बच्चा है, बीमार है, अब वो अपनी खेत वेत सब बेच के आए हैं, परेशान है बेचारे। क्यों? क्योंकि जो है रोज़ का उनको 20-30 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, और हर चीज़ में 3 बार डॉक्टर आ रहे हैं तो वो 900 फीस है। अरे 3 बार डॉक्टर क्यों आ रहे हैं भाई, एक बार आओ, एक बार आके, लेकिन नहीं, उनको विज़िट लगाना है कि इतना जो है उनको देना ही देना है। तो सबसे हमें बस यही उम्मीद है कि अगर मेडिकल सस्ता हो जाए तो कम से कम गरीब, मध्यम, अमीर तो दे लेता है, अमीर के पास बहुत है, लेकिन मध्यम वर्गीय नहीं दे पाता है। और आटा चावल, हम फिर कहना चाहेंगे, आटा चावल दाल हम सब खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे, हमारी मेडिकल सस्ती करो, हमारी क्या कहते हैं, पढ़ाई हमारे बच्चों की सस्ती करें, तो मतलब बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। वरना इन दिक्कतों की वजह से क्या होता है कि गेहूँ जो हमें मिलता है हम उससे खुश नहीं हैं। ये जो हमें तेल एक पैकेट मिल रहा है या चना मिल रहा है, वो गरीब खुश होंगे, गरीब का भी पूरा महीने का नहीं चलता है, ये कहने की बातें होती हैं, उनका भी नहीं चलता है। उनका भी ये है कि अरे 20 किलो गेहूँ अगर पूरे 7-8 लोगों में आ गया तो क्या उनका पूरे मंथ का चल जाता है? नहीं चल पाता है। सब्जी महंगी है, हैं, मेडिकल महंगा है, इन सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम होती है। ये तो गेहूं तो चलो ठीक है यार, 2 रोटी खाना है। इससे दिक्कत ये होती है शायद कि जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा लोअर मिडिल की तरफ बढ़ता है, फिर वो गरीब की कैटेगरी में आने लगता है। ये मैम, क्या कुछ सुविधाएं इसके लिए भी आप बजट से उम्मीद लगाना चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं जो व्यापार करना चाहती हैं उनके लिए कुछ बजट में रियायत कुछ मिले? भाई बजट में सबसे मेन चीज़, जैसे हर चीज़ में आज के टाइम पे जीएसटी है। भाई आप पार्लर जाइए तो आपको आज के टाइम पे पार्लर में भी अगर आप बिल पेड कर रहे हो तो उसमें जीएसटी लगा के दे रहे हैं। शॉपिंग करने जाइए तो उसमें भी आपके कपड़े पे उस पर जीएसटी कर दिया है। ठीक, इसको भी कुछ कम करें तब तो हम लोगों का बचत हो। पहले तो यही था कि इतना हम लोगों का मतलब नहीं था, जीएसटी थी ही नहीं। जब से ये जीएसटी आया तब से जो है हम लोगों की जो चीज़ 1000 रुपये की थी वो आज 1200 की पड़ रही है। तो उससे हमको क्या फ़ायदा है? हमको तो 200 रुपये ज़्यादा ही देना पड़ रहा है ना। तो बिज़नेस जो लोग करना चाहते हैं उनको लिए ये है कि भाई या तो हम लोगों का कुछ लोन दें या तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी करें कि अपना काम करें। रही बात मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है गरीबों के लिए, ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए सुविधा नहीं है, मगर आदमी प्राइवेट में क्यों जाता है? प्राइवेट में क्या ज़रूरत है उसको इतना मेडिकल करने की? जो हमारे रोज़ के खर्चे हैं ना वो हमारा घर का खर्चा है, जो हमारा रोज़ का खर्चा है ना वो हमारा आटा दाल चावल तेल है। गरीब आदमी दिखाने के लिए मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, मगर इससे हमारे बचत नहीं होगी, मेडिकल लाइन से बचत नहीं होगी, बचत हमारे घर के खर्चों से होगी। मेडिकल के मुद्दे पे आप किस चीज़ से असहमति दिखा रही थी? ऐसा असहमति इस बात से दिखा रहे थे कि हर इंसान नहीं जाता है प्राइवेट में, मजबूर होके प्राइवेट में जाता है। वो शायद तभी जब फैसिलिटीज उसे बेहतर चाहिए या दिक्कत ज़्यादा। हम बात कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड जर्नलिस्ट हैं, वो बात कर सकते हैं, सामने से लड़ सकते हैं, लेकिन हर इंसान नहीं लड़ सकता। हमने देखा है बहुत से ऐसे गरीब हैं जो बहन जी 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 डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब ऐसे करके बात करते हैं, और डॉक्टर्स तो उनको हड़का के बात कर रहे होते हैं, नर्स तो उनको हड़का के बात कर रहे होते हैं। तो हम क्या उम्मीद करें कि सरकारी में क्या ऐसे मतलब जब सही से बात नहीं कर रहे हैं तो आगे के स्टेप उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अगर वही चीज़ अच्छे से बात करें, अच्छे से मतलब उनको वो करें, तो फिर जाहिर सी बात है अगर उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो हम गरीब की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय नहीं जाएगा, हम मिडिल क्लास नहीं जाएंगे प्राइवेट में इतने सारे पैसे देने। जब हमारा इसमें मेरा काम हो रहा होगा तो हम क्यों जाएंगे? बिल्कुल, मिडिल क्लास को बिल्कुल बच्चों पे लगाएंगे, अपने घर पे लगाएंगे, मेडिकल पे इतना पैसा क्यों लगाएंगे? मिडिल क्लास को दिक्कत ये भी है कि मिडिल क्लास मेडिकल के बारे में कुछ जानता नहीं, जो डॉक्टर ने बोल दिया वही सही, वही दवाई हमको लेनी है। आपके साथ भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपका नाम? नमस्कार, अवनीत कौर।
अवनीत, आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हम आपसे पहले सारी महिलाओं के साथ बातचीत कर चुके हैं, गृहिणियाँ भी, वर्किंग भी, तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा रखेंगे? क्योंकि हमने महंगाई, रसोई गैस, तेल, बच्चों की फीस, मेडिकल और व्यापारी महिलाओं को कुछ लोन वगैरह में रियायत देनी चाहिए, ये टॉपिक्स उठा लिए हैं। आप किससे ज़्यादा इत्तेफाक रखती हैं कि बजट में इसकी छूट मिले या थोड़ी रियायत मिले? देखिए, ऑल ओवर हर चीज़ में ही महिलाओं को हक मिलना चाहिए। एंड हम लोग, अगर महिला ना हो, चीज़ों को देखिए संभाल के चलती है। मैनेजमेंट जो महिला एक कर सकती है, घर को पूरा चलाती है। हस्बैंड जाता है, वर्क करता है, कई महिलाएं भी वर्किंग हैं, वो वर्क करती हैं। एक बजट रहता है कि हाँ, हमें इतने में हमें सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। अगर मैनेजमेंट महिला का ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। एंड हर चीज़ में हमको, महंगाई देखिए आसमान छू रही है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। आप तेल देख लें, इतना महंगा है। अगर आपको कहीं जाना है, कन्वेंस इतना महंगा हो चुका है, आप जा ही नहीं सकते। आप सोचेंगे, 10 बार ही सोचना पड़ता है, अरे मैं इतने पैसे में मैं ये घर का ये काम कर सकती हूँ, मैं राशन भर सकती हूँ इस पैसे से, अगर मैं कन्वेंस में दे दूँ। तो हर चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आपके हिसाब से जो बजट अभी होने वाला है पेश, और जिस तरह से अभी महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो देखी जाती हैं, आप क्या चाहेंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या होना चाहिए? गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़नी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए गैस सिलेंडर, गैस, या क्या होना चाहिए? गैस सिलेंडर सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये सबकी नीड है। जो बेसिक चीज़ें, एक आम आदमी की बेसिक चीज़ें, जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो तो चल रहा है, उसका काम तो चल जाएगा, लेकिन जो लोअर क्लास है उसका काम कैसे चलेगा? क्योंकि गैस तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, कोई लकड़ी में तो खाना बनाएगा नहीं। बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी होनी ही चाहिए। अगर आम आदमी वो कर ही नहीं, उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है? ये चीज़ें तो होनी चाहिए। सरकार को कम से कम महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? बजट अभी आने वाला है, बजट में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि एक महिला कम से कम अपना कार्य, अपना जो गुजारा है वो चला सके, चाहे वो कोई रोजगार हो, उसको लोन दिया जाए कम से कम ब्याज दरों पे। क्या होना चाहिए एक महिला के? आप क्या चाहती हैं? लोन होना चाहिए महिला के लिए, ताकि हम अपना कुछ कर सकें। कुछ जैसे आप अभी मास्क बनाने का जो कार्य है वो करती हैं, आपके लिए, आपको नहीं सरकार से कुछ मिलना चाहिए कि ऐसी कोई योजना हो या ऐसा कोई प्रावधान हो जहां महिलाओं के लिए छूट हो, न्यूनतम जो चीज़ें हैं उस पर महिलाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जाएगी? क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए जो भी वो करना है, जो मतलब सही हो, वो बता देंगे कोई। अच्छा, आपकी आमदनी हो जाती है इतनी कि एक गैस सिलेंडर का जो खर्चा है, जो दाम है, वो आप दे सकती हैं? नहीं। तो क्या चाहती हैं सरकार से कि कम से कम क्या करे आपकी, कि कम से कम रसोई में आपकी, जब आप जाएं इस आमदनी को करने के बाद, कुछ चीज़ें हो जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए? गैस सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए, और हम क्या चाहेंगे, बस यही तो। बाकी लोन वगैरह दिला दे महिलाओं के लिए, बस यही तो चाहते। रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाँ जी। एक कार्यकारी महिला है आप, आपके हिसाब से महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार को बजट में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी चाहिए? और आपके हिसाब से एक महिला होने के नाते उसकी रसोई से लगाकर उसके कार्यस्थल तक क्या चीज़ें हैं जो उसको बहुत इजीली सरकार चाहिए कि कम से कम उसकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करे? हाँ, वही है कि जैसे सिलेंडर वगैरह सब कुछ इतना रेट ज़्यादा हो गया है, तो उसके रेट में कुछ फ़र्क आना चाहिए। हम लोग का भी जैसे बिजनेस अभी कोरोना की वजह से सब ऐसा हो गया है, तो लोन वोन अगर ज़रूरत है तो वो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होनी चाहिए। बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके हिसाब से कि कम से कम एक महिला आगे बढ़े? वुमेन को प्रेफरेंस दिए जाने चाहिए, और तो जितनी मतलब थोड़ा जेंट्स के कंपैरेटिवली वैसे तो सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अभी इस समय कोरोना के टाइम पर सारा काम भी सब ऐसा ही हो रहा है, बजट सब हिला हुआ है बजट सभी का, तो चाहते यही है कि कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। नाम बताएंगे? गायत्री। गायत्री, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से लड़कियों के लिए स्पेशली बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं, आप एक यूथ है, तो क्या लगता है आपको? मतलब मैं तो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आजकल तो मतलब लड़का लड़की इक्वल ही है, तो ऐसा नहीं कि मतलब लड़कियों के नाम पे कि तुम फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आजकल सब लड़कियां भी अपने बलबूते में काफ़ी कुछ कर रही हैं, तो इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको फ्री एजुकेशन होना चाहिए या अलग से वो होना चाहिए। महिलाओं के लिए बजट में क्या चीज़ें होनी चाहिए? रसोई की यदि हम बात करते हैं, आपकी किचन में आपको क्या लगता है कि बहुत कम से कम जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी जो उपलब्धता है वो सस्ते दामों पर होनी चाहिए?
बस थोड़ा गैस का ही है, और तो बाकी सब ठीक ही चल रहा है। महंगाई तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इससे तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसको। तो बस यही कहना चाहूँगी, बस थोड़ा और जैसे फ्री में सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है सबको, तो थोड़ा मिडिल क्लास वालों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। रसोई की यदि मैं बात करूं, अगर रसोई की बात करूं तो गैस सिलेंडर से लगा के क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी हुई है? गैस सिलेंडर आपकी बात में से मैं एग्री करती हूँ कि महंगा है, बट अगर गवर्नमेंट हमें सुविधाएं दे रही हैं और वो 1% से हम ही से ले रही हैं, तो हमें तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन है। बाकी पब्लिक तो खैर जिसको प्रॉब्लम है वो तो कहेगा ही। जिन जो आम महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको यदि आगे बढ़ाना है, उनके लिए गैस सिलेंडर लगभग 900 से 1000 रुपये का गैस सिलेंडर कितना मुश्किल हो सकता है, आपके लिए है? नहीं, उनके लिए तो है, क्योंकि आमदनी का भी सोर्सेस कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिक्कत तो है। ये मैं आपकी बात मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, बट हम वर्किंग वुमेन के लिए क्या कहेंगे? आपकी वर्किंग वुमेन के लिए क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हो वो आगे बढ़े, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात? जो जॉब वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए मैं यही है कि जब मेरी अपना है कि हम जब जैसे स्मार्टफोन है, हम उसमें तो ओके कर जाते हैं कि हाँ हमने इतने 1000 का या लाख का फ़ोन ले लिया है, बट जहाँ गैस की बात आती, मैं अक्सर देखती हूँ गैस की बात आती है उसमें कि जो गवर्नमेंट इतना महंगा, आप ये भी तो देखिए ना कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है। आप सीरियसली उसको प्रॉपर देखिए कि हमारे को सुविधाएं भी मिल रही है गवर्नमेंट से, हमसे ही लेके अगर वो सुविधाएं दे रहे हैं तो हमें उसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या क्या लगता है आपको रसोई में, आपकी रसोई में जब है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो सस्ती होनी चाहिए महिलाओं के लिए? रिफाइंड भी होना चाहिए सस्ता, आटा भी सस्ता होना चाहिए, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। 1000 का हो गया सिलेंडर। तो महिलाओं के लिए दिक्कत है, क्या चाहती हैं कि बजट में कम से कम जो आम महिलाएं हैं उनके लिए उनकी रसोई में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए सस्ती कम से कम? हाँ, यही सब दाल है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें ही महंगी हो रही है, सस्ती होनी चाहिए। इस बार के केंद्रीय बजट में आम महिलाएं, आम गृहिणियां क्या चाहती हैं ये हमने आपको बताया, और ज़्यादातर महिलाओं की, ज़्यादातर गृहिणियों की यही इच्छा है कि जो रसोई में उनकी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, मेन तौर पर गैस सिलेंडर है या अन्य जो खाद्य तेल हैं, उनकी कीमतें कम हो, और सरकार को कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं जो आम चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उसमें उनकी ब्याज दरों पर छूट दी जाए, रोज़गार को महिलाओं के लिए बढ़ावा दिया जाए, सस्ती और न्यूनतम दरों पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो न केवल सरकारी क्षेत्रों में बल्कि प्राइवेट क्षेत्रों में भी अग्रणी बने।